हाय एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पेटीएम से रिलेटेड वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पेटीएम को आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो आरबीआई ने पेटीएम को क्यों बैन किया गया और उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये और उसमें जो भी बैलेंस हमारा पेटीएम में है, चाहे किसी के वॉलेट में होगा या पेटीएम पेमेंट बैंक में होगा, तो वो पैसा हमारा डूब गया या हमें वापस मिलेगा, क्या होगा उस बैलेंस का, वो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली। इस वीडियो को करिए लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड, आरबीआई के द्वारा पेटीएम को बैन किया गया है और उसका एक यहाँ पे आप साइड में फैन देख सकते हैं। ये एक प्रेस रिलीज किया गया है आरबीआई के द्वारा पेटीएम पे जो एक्शन लिया गया है, यानी बैन किया गया है, उसी का है। और यह कोई भी फेक बात नहीं हो रहा है, फेक न्यूज़ नहीं है। ये जो प्रेस है ये आप आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं ये, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो पेज फ्रेंड है ये काफ़ी बड़ा है और ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, तो काफ़ी लोग को दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसको हिंदी में अपना आसान भाषा में एकदम इजी वे में मैं आपको समझा दूँ, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट कि आरबीआई ने क्या कहा है, वो सारा चीज़ इसमें है। तो ये जो फ्रेंड प्रेस है ये रिलीज हुआ था 31 जनवरी 2024 को, ये यानी कल के डेट में ये प्रेस रिलीज किया गया है आरबीआई के द्वारा। इसमें कहा गया है कि एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक अंडर द सेक्शन ऑफ 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर 1949, यानी कि पेटीएम पे एक्शन लिया गया है आरबीआई द्वारा, जो कि एक्ट 35A बैंकिंग रेगुलेशन 1940 के तहत लिया गया है। इसमें कहा गया है इस एक्ट के तहत कि आप पेटीएम की स्टॉप ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर विथ इमीडिएटली इफेक्ट, यानी कि पेटीएम आप कोई भी नया कस्टमर नहीं बना सकता है, कोई भी नया कस्टमर आप नहीं जोड़ सकता है। इमीडिएट इफेक्ट यानी आज से ही अब कोई भी नया कस्टमर पेटीएम पे ऐड नहीं होगा, पेटीएम किसी भी को ऐड नहीं कर सकता है, यानी कि इमीडिएट इफेक्ट इसलिए लिखा गया है। सेकेंड में लिखा गया है कि इसका सिस्टम ऑडिट हुआ था, यानी कि आरबीआई जो है वो कुछ कुछ दिन पे अपना ऑडिट करते रहता है, तो वो पेटीएम से भी ऑडिट हुआ था और उसमें ऑडिट में जो है डेटा ऊपर नीचे यानी कि पाया गया है, इसलिए आरबीआई ने पेटीएम पे एक्शन ले लिया है। आरबीआई ने पेटीएम पे एक्शन ले लिया और इसलिए और उसका फर्दर जब तक उस पर कोई आएगा नहीं। अब थर्ड पॉइंट में इसमें लिखा गया है थर्ड के कि नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन और टॉप यूपीएस शैल बी अलाउड एनी कस्टमर विथ प्रीपेड इमीडिएट वॉलेट और पेटीएम फास्टैग एनसी कार्ड ईटीसी आफ्टर फरवरी 29, यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी अब आप इसमें नो फर्दर डिपॉजिट ट्रांजैक्शन और कुछ भी आप इसमें आप नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी बैलेंस आप इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाइएगा, डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं। ये सारा चीज़ अब आप 29 फरवरी के बाद आप नहीं कर सकते हैं इसमें। और इसमें लिखा गया है एनी इंटरेस्टेड कैशबैक और रिफंड विच विल मे बी क्रेडिटेड एनी टाइम, यानी कि अगर आपका कोई भी कैशबैक आने वाला होगा या कोई भी रिफंड आने वाला होगा या कोई भी इंटरेस्ट आपका आने वाला होगा, तो वो चीज़ आपका आएगा, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आरबीआई का ये कहना है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन आप इसमें आप कोई भी आप ट्रांजैक्शन डिपॉजिट ये सारा चीज़ आप अब नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में विड्रॉल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस इट सेल्फ कस्टमर फॉर देयर अकाउंट इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, फास्टैग है, मोबाइल कार्ड से, ये सारा चीज़ अप टू देयर अवेलेबल बैलेंस। सेकेंड पॉइंट में फ्रेंड ये कहा जा रहा है कि हाँ काफ़ी लोग का मन में था कि क्या हमारा जो बैलेंस है वो उसको हम यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या हमारा जो बैलेंस है वो वेस्ट हो गया, क्या हो गया। तो इसमें साफ आरबीआई के द्वारा कहा जा रहा है कि आपका जो भी बैलेंस आपके में है आप उसको वाइड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि आपका पेमेंट अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में है, बैलेंस मान लीजिए कि 5,000 रुपया है, आप उस 5,000 रुपया को आपका उसको यूज़ कर सकते हैं या वाइड्रॉल कर सकते हैं, या आप उसको किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और फास्टैग में अगर आपके बैलेंस है तो आपका वो जब तक बैलेंस आपके उसमें है आप उस बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बैलेंस आप कभी भी कब तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको उसको अब ये नहीं, मतलब उसमें अब नया आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। नो डिपॉजिट ट्रांजैक्शन, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो चीज़ नहीं होगा, जब तक आपका उसमें बैलेंस है उतना बैलेंस आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा गया नो अदर बैंकिंग सर्विसेज देन रिफंड अबव द ट्रांजैक्शन, जैसे IPMS
UPI फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड बैंक आफ्टर 29 फरवरी 2024। यानी कि बैंकिंग सर्विस जैसे कि IMPS हो गया, UPI हो गया, ये चीज़ आप 29 फरवरी के बाद भी आप कर सकते हैं। और जब तक आपका बैलेंस उसमें है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसमें और फिर लिखा गया है कि सेटलमेंट ऑफ देयर ट्रांजैक्शन, यानी कि आपका जो भी पेटीएम को ये कहा जा रहा है कि आप जो भी सेटलमेंट है ये आपको जो करना है वो आप 15 मार्च 2024 तक आप कर सकते हैं, आपको कर लेना है। ये जो सेटलमेंट है वो आपको कर लेना है। तो ये सारा चीज़ था, या जो मैंने आपको सारा, ये इंग्लिश में है, ये मैंने हिंदी में पूरा एक एक को क्लियर कर दिया कि पेटीएम को क्यों बैन किया गया है। और आपका जो बैलेंस है फ्रेंड वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहाँ भी बैलेंस है, आपका फास्टैग में हो गया, आपके वॉलेट में है, आपके इसमें में पेमेंट बैंक में है, आप वो सारा बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। और आप उसमें नया क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन आपका जो बैलेंस है उस बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो कैशबैक वगैरह जो आने वाला होगा वो भी आएगा, उससे कोई दिक्कत RBI कर रहा है कि नहीं है। हाँ, अब इसमें क्या है कि अब क्या मतलब कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो है कि वो बंद हो, मतलब 29 फरवरी के बाद वो है कि बंद हो जाएगा। तो अब क्या मतलब मेरा सजेशन है कि आप एक क्या कर सकते हैं, तो आपको जो रिडीम कर लेना चाहिए बैलेंस, जो भी बैलेंस है वो उसको आप क्या एक्शन आप क्या एक्शन आप अब ले सकते हैं। अब मेरे मतलब आप क्या कि आप जो भी बैलेंस आपके वॉलेट में बचा हुआ है उसको आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या किसी को ट्रांसफ़र कर लीजिए। आपके जो पेटीएम में वॉलेट में है, या आपके अकाउंट में है, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक अकाउंट होता है उसमें है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। और जो इसका फास्टैग वाला सर्विस है, उस फास्टैग को आपका जो भी बैंक में फ्रेंड अकाउंट है तो उसमें क्या कीजिए, उस बैंक में आप जाइए और उसमें बैंक वाले से, क्योंकि आजकल हर एक बैंक का अपना एक फास्टैग आ गया है, तो आप जाइए अपना बैंक में और उसको बोलिए कि हमको अपना बैंक का एक फास्टैग दे दीजिए, तो वो एक फास्टैग आपको दे देगा। तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। और आपका जो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक, उसको भी आप चेंज कर लीजिए दूसरा एक अकाउंट में, जैसे कि आप कहीं भी आप सेविंग अकाउंट में यूज़ करते हैं, या आपका कोई पैसा आने वाला है या ये चीज़ है, तो वो चीज़ पैसा आएगा लेकिन वो घुमा के आएगा। RBI पहले वो आने में हो सके लेट भी हो, तो ऐसा इससे अच्छा है, मेरा ये सजेशन रहेगा, इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए कि उसको चेंज कर लीजिए। और फास्टैग वाला जो सर्विस है इसका मिलता था, वो आजकल सारे बैंक में फास्टैग मिलता है, तो वहाँ से आप एक नया उसको बोलिए कि एक नया हमको फास्टैग दे देने के लिए, वो एक नया फास्टैग दे देगा। उसको आप अपने गाड़ी पे या जहाँ गाड़ी पे लगाना है तो आप लगा लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। आप दूसरा जो बैंक में है उससे आप एक फास्टैग ले लीजिए। तो ये सारा चीज़ मैंने क्लियर किया फ्रेंड कि आपके पेटीएम को क्यों बैन किया गया है, और अब बैलेंस आपको जो है वो कब तक यूज़ कर सकते हैं, क्या ट्रांजैक्शन है, क्या चीज़ नहीं है, सारी चीज़ मैंने क्लियर किया। अभी भी आपको कोई डाउट है फ्रेंड तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।